खड़ी हैं राजनीति पढ़ियाए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुतै पहिले हों, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जाने जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग के आगे, पढ़हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। तो क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जे प्रजा न जाहि सताए। सूरदास का यही वो चौथा और आखिरी पद है जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में शामिल है। यहाँ इस पद्य में गोपियाँ श्री कृष्ण के संबंध में उद्धव से ये कहती हैं कि हे उद्धव, अब तो श्री कृष्ण राजनीति करने लगे हैं। राजनीति हमेशा से चर्चा का विषय रही है। अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी समझ, बुद्धि या राजनैतिक क्रियाकलापों के आधार पर इसका विश्लेषण करते आए हैं, इसके बारे में चर्चा करते आए हैं, इसके बारे में आकलन करते आए हैं, इसको बताते आए हैं। किसी की नज़र में ये राजनीति अच्छी है और किसी की नज़र में ये राजनीति बहुत खराब है। वस्तुतः राजनीति राज करने की नीति है, जो पहले नीति के आधार पर राजा लोग राज किया करते थे। आज चाहे नीति का सहारा लेना पड़े या अधिकतर तो हम कह सकते हैं कि अनीति का सहारा लेकर के ही राज किया जाता है। चाहे जैसे हो, सत्ता का सुख मिलना चाहिए। आज की राजनीति में और तब की राजनीति में फर्क था। लेकिन गोपियों का यह कथन कि हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, वर्तमान राजनैतिक परिवेश में भी बिल्कुल सटीक साबित होता है। गोपियाँ खींच करके उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण पहले ही क्या कम चतुर थे कि अब गुरु ग्रंथ पढ़ने और पढ़ाने लगे हैं। इक अति चतुर हुतै पहिले ते, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। उद्धव भले लोग के आगे, पढ़हित डोलत धाए। कहकर गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि अच्छे लोग दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए दौड़ते हुए अपने सुख दुख की परवाह किए बिना उनके पास चले जाते हैं। लेकिन कृष्ण की बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वो अपने खुद आने की बजाय उन्होंने योग का संदेश पठा दिया, योग का संदेश भिजवा दिया। हमें पक्का यकीन हो गया कि अब वो नहीं आएंगे, लेकिन चिंता हमें इस बात की है कि हमको हमारा मन अब वापस कैसे मिलेगा। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते छुड़ाए। कृष्ण ने जो हमारे चित्त का हरण किया है, जो हमारा मन वो अपने पास लेकर के चले गए हैं, हमें अब सिर्फ इस बात की चिंता है, हम सिर्फ यह सोच रहे हैं कि हम अपना मन वापस कैसे प्राप्त करें। गोपियाँ कृष्ण के संदर्भ में उद्धव से ये कह रही हैं कि यदि कृष्ण अनीति कर रहे हैं, कृष्ण ने नीति का मार्ग छोड़ दिया है, तो वो करें, उनकी तरह हम अनीति क्यों करें। तो क्यों अनीति करे आपुन, जो और अनीति छुड़ाए। उन्होंने हमारा मन हमसे ले लिया, हमारा हृदय हमारे पास नहीं रहा, उन्होंने हमारे हृदय का हरण किया, उसको वापस नहीं कर रहे हैं, तो वो अनीति कर रहे हैं। किसी का सामान ले करके उसको नहीं देना अनीति है। गोपियाँ ये कह रही हैं कि कृष्ण यदि अनीति कर रहे हैं तो फिर हम उनकी तरह अनीति क्यों करें। हमने यदि अपने हृदय में कृष्ण को बसा करके रखा है, हमने यदि अपने मन में कृष्ण को
कृष्ण की छवि सजा करके रखी है, तो उनके कहने से या आपके कहने से हम अपना रास्ता क्यों बदल दें, हम अनीति क्यों करें। यह कहीं से तार्किक नहीं है, यह कहीं से प्रासंगिक नहीं है। और हे उद्धव, राजा का धर्म तो यही कहता है ना कि उसके राज्य में उसकी प्रजा सुख से रहे, उसकी प्रजा चैन से रहे। अंत में सूरदास ने इस पद के माध्यम से राजधर्म की भी बड़ी ही श्रेष्ठ शिक्षा दी है कि राजधर्म तो यह सूर जे प्रजा न जाहि सताए। राजा का सर्वश्रेष्ठ धर्म तो यही है कि उसके राज्य की प्रजा सुखी रहे। किसी भी राजा के राज्य में यदि उसकी प्रजा को कष्ट पहुंचता है, उसकी प्रजा को दुख होता है, तो जाहिर सी बात है कि वह राजा अपने राजधर्म का पालन नहीं करता है। प्रजा को सताना, प्रजा के मन को दुखाना, प्रजा हित की चिंता न करना कहीं से राजधर्म नहीं है। प्रेम किसी भी चीज़ का अपने तरीके से आकलन करता है। गोपियों के प्रेम ने कृष्ण का जो आकलन किया, कृष्ण को जो माना, इस पद में हमें यह दिखता है कि कृष्ण एक अच्छे प्रेमी साबित तो नहीं ही हुए, कृष्ण एक अच्छे राजा भी साबित नहीं हो रहे हैं। चूँकि कृष्ण के राज में उनकी प्रजा गोपियाँ व्यथित हैं, दुखी हैं, कृष्ण की याद में विह्वल हैं, और कृष्ण के द्वारा यानी उनके राजा के द्वारा उनके कष्टों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। उल्टे ऐसे काम किए जाते हैं जिससे उनका दुख और बढ़ जाता है। इस तरीके से गोपियों ने यह साबित किया कि कृष्ण अच्छे राजा साबित नहीं हो रहे हैं, कृष्ण एक अच्छे राजा नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि राजा का धर्म ये है कि उसके राज्य की प्रजा हर हाल में सुखी होनी चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ भी गोपियों ने अपने द्वारा जो तर्क उद्धव के सामने प्रस्तुत किए हैं, उद्धव के पास इस तर्क का भी कोई जवाब नहीं है। एक बार फिर उद्धव गोपियों के आगे निरुत्तर साबित होते हैं।